Good evening students and welcome back to Global Online. Today we are going to discuss 6 PYQs of 2023 Shift 2 for the NET exam, okay? और ये बहुत ज़रूरी है that आप सारे PYQ क्वेश्चंस को कवर करो ताकि आपकी क्वेश्चंस पे पकड़ बने और आप हाई स्कोर कर पाओ, ठीक है? तो हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डील करेंगे विद ऑप्शंस, राइट? सो लेट्स सी. पहला क्वेश्चन, फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द राइटर्स इन टर्म्स ऑफ देयर ईयर्स ऑफ बर्थ. ना आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर सकते हो ईयर्स ऑफ बर्थ पे. तो बेसिकली बहुत सारे जब ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको देखना होगा किस एज के राइटर्स है. एज में डिफरेंस है तो आप इजीली उससे कवर कर सकोगे. अगर उसके अलावा भी बहुत सिमिलर एजेस के राइटर या एक ही एजेस के राइटर आपको दिए गए हों तो आप ये याद रखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बर्थ ऑफ ईयर आपको याद रखने हैं, बर्थ ईयर आपको याद रखने हैं. जैसे जेन ऑस्टिन जो है एक एज की बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे ना. जेन ऑस्टिन वाज बोर्न इन व्हेन 1775, ओके. देन हेनरी फील्डिंग वाज बोर्न इन व्हेन 1707, राइट. ना जेम्स एम बेरी, अगर आपको एक ऑप्शन नहीं पता तो भी आप इस तरह के आंसर्स दे सकते हो एलिमिनेशन टेक्निक से. आई हैव डिस्कस दैट इन द प्रीवियस लेक्चर, ओके. नाउ जेम्स एम बेरी वाज बोर्न इन 1860. रिचर्ड डॉडरिज ब्लैकमोर, जिन्हें हम रिचर्ड डी ब्लैकमोर भी शॉर्ट में कहते हैं, was born in 1825. You should remember all of that, ठीक है. देन विलियम मैकपिस ठाकरे का वैनिटी फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पब्लिशिंग ईयर आपको याद रखने हैं, एंड ही was born in 1811. Now you can definitely find the answer. B is going to be in the first list, then A, then E, then D and C. So you can see here the second option is the correct option, ठीक है. हमें मिल गया पहला आंसर, बहुत इजी था. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. Find the chronological order of the writers in terms of the period they belong to. Now you have to know the periods of the writers, ठीक है. आप इतनी बार करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है. बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखिए. जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड वाज अ राइटर इन विक्टोरियन एज, ठीक है. विक्टोरियन एज के ये राइटर हैं. देन फ्रांसिस बेकन, आपने एलिजाबेथन एज का नाम तो सुना ही होगा. हमारा एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं, ठीक है. जॉन राइडन वाज अ राइटर इन रेस्टोरेशन एज. रेस्टोरेशन एज आपको पढ़ना है. इसके जो एज और बैकग्राउंड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट पर्सपेक्टिव से. चार्ल्स लैम्ब जो है रोमांटिक एज के राइटर है, तो विक्टोरियन एज के पहले जो है रोमांटिक एज ही आता है, तो आपको ये भी समझने में आसानी होगी. देन रिचर्ड स्टील वाज अ राइटर इन एनलाइटनमेंट एज. एनलाइटनमेंट एज जो है रेस्टोरेशन एज के बाद आती है. तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है. लेट्स सी द आंसर. डी, एलिजाबेथन एज इन द फर्स्ट लिस्ट. देन हमारा हो गया रेस्टोरेशन, ओके. सो एलिजाबेथन एज के बाद कौन सा एज आता है हमारा? सी आ जाएगा, रेस्टोरेशन एज. देन ए आ जाएगा एनलाइटनमेंट एज. देन बी एंड देन विच वन? देन ई, ठीक है. सो डी सी ए बी ई, fourth one is the correct answer, ठीक है. Let's cover the next question. Find the chronological order of publication of the given works. First कुछ वर्क्स दिए गए हैं, आपको बताना है. अब इसके अलावा कि आप पब्लिशिंग ईयर याद रखो, राइटर्स भी याद रखने हैं. ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें करनी है. राजमोहन वाइफ जो है कब पब्लिश हुआ है? 1864 को, जिसको बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, ठीक है. मैं शॉर्ट में बंकिम लिख देती हूँ. A Band in the Gangs was published in when? 1964, and it was written by मनोहर मनगोलकर, ठीक है. कांथापुरा was written by राजा राव. राजा राव और दो और राइटर हैं, इनकी जोड़ी बनती है, ठीक है. वो आप जानिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चंस भी आते हैं. 1938 की ये वर्क है, ठीक है. अनटचेबल जो है आपको पता होगा मुल्क राज आनंद की वर्क है, मैंने बहुत बार इसे डिस्कस किया है. और ये जो वर्क है ना कब पब्लिश हुई है? 1935 को. वेट, 1935, ओके. डिस्टेंट ड्रम जो है ये भी मनोहर मलगोनकर की वर्क है, तो बार बार रिपीट करने की पूरी नाम तो ज़रूरत नहीं है. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1974, ओके. सो नाउ यू कैन अरेंज देम. हमारा सबसे पहले ए आ जाएगा, राजमोहन वाइफ, ठीक है. ए, देन डी,
then C, then B, and at the end E. Okay, you can see here. Now the correct option is this one. The third one is the correct answer, right? You can see. Now do remember all of the years, ठीक है, ताकि आप बाद में कोई confusion ना हो आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स. तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन जब आया था ये क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो ड्रॉप आउट हो गया था क्योंकि ऑप्शन में समवेयर इट वाज अ डिफरेंस. ठीक है, बट द थिंग यू हैव टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस वर्क्स. ओके, तो हम करेक्ट ऑप्शन पे फोकस नहीं करेंगे, हम ईयर पे फोकस करेंगे. ऑलिवर ट्विस्ट कब पब्लिश हुई है? 1838. सारे चार्ल्स डिकेंस की वर्क है. ठीक है, और बहुत क्वेश्चन पूछी जाती है चार्ल्स डिकेंस के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन पे. डॉम्बी एंड सन्स जो है 1846 एंड 1848 को पब्लिश हुई है. तो सबसे पहले हम यही एज को कंसिडर करते हैं. पिकविक पेपर जो है हमारा 1836 को पब्लिश हुई है. आप अरेंज कर सकते हो. देन ब्लीक हाउस 1852 को पब्लिश हुई है. देन कॉपरफील्ड जो है इससे पहले पब्लिश हुई है 1850 को. ठीक है, दिस आर द पब्लिशिंग ईयर्स. नाउ यू कैन सी दैट CAB तक ये जो ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन से ये मैच नहीं हो रहा है. और CAB जो है यहाँ तक सही है, बट E पहले होगा. ठीक है, इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ना वो ड्रॉप कर दी गई है और सबको मार्क्स दी गई थी. ठीक है, now let's see the next question. Find the chronological order of publication of the given works. Publishing year के हिसाब से इसे chronological order में आपको set करना है. Now Boswell's Life of Johnson. तो ये बेसिकली जेम्स बॉसवेल है, पूरा इनका जो नाम है जेम्स बॉसवेल है. ठीक है, ये जो वर्क है वो कब पब्लिश हुई है? 1791 में. तो ये जॉनसन पे लिखी हुई वर्क है. तो ये जब आप जॉनसन पढ़ोगे ना, सैमुअल जॉनसन, तो भी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. नाउ होब्स क्या हो गया? थॉमस हॉब्स. ठीक है, थॉमस हॉब्स का लेवियथन बहुत फेमस वर्क है. ये कब पब्लिश हुए? 1651 को. देन पेपीज डायरी, मैंने बताया था सैमुअल पेपी का डायरी बहुत फेमस है. ये हुई है 1660 को. इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. नाउ जॉन बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है पब्लिश हुई है कब? 1678 को. उसके बाद रीपब्लिश हुई थी 1684 को, बट हम सबसे पहले कंसिडर 1678 ही करेंगे. ठीक है, देन जॉन लॉक्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो पब्लिश हुई है. ये थ्योरी का वर्क है, क्रिटिसिज्म का, 1689 को. ठीक है, ये सारे हो गए. नाउ यू कैन अरेंज देम. फर्स्ट इज गोइंग टू बी B, देन C आएगा हमारा, देन 78 नाउ D, then 84, yes, E, then at the end 1791 A. Okay, so this is the correct answer, so we can match here. First one is the correct answer. Great. Now let's discuss the last question. Okay, find the chronological order of publication of the given works. Publication order पे ही अगेन अरेंज करना है. सो स्ट्रक्चरलिस्ट पोइटिक्स जो है किसका वर्क है? जॉनथन कुलर का वर्क है. ये आप याद रखेंगे. इनका पब्लिशिंग ईयर आपको याद रखना है. पब्लिशिंग ईयर है क्या? 1975. ओके, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक जो है सोशोर का वर्क है, फर्डिनांड डी सोशोर का. ये 1916. ये बहुत इजी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, इट्स इजी टू रिमेंबर इट. देन द परस्यूट ऑफ साइंस was written by whom? Jonathan Fuller, of course. Again, Jonathan Fuller is an important writer, and it was published in 1981. Okay, then the pleasure of the text. The pleasure of the text was published in 1973 and it was written by Ronald Barthes. मैंने ये बहुत बार डिस्कस किया. I hope you remember that. Okay, The Implied Reader was written by Wolfgang Ischer. मैंने ये भी बहुत बार ही डिस्कस किया है, इस पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इसे भी करोगे. 1974 को ये पब्लिश हुई है. ठीक है, विल अरेंज देम. सो विल अरेंज. देन द फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक B, 1916. देन विल एड D, देन ऑफ कोर्स E. Okay, then it will come A,
and C. Okay, so this is going to be the correct one. Now let's see. Okay, so the second one is the correct answer, right? Now, thank you all for joining me today for this lecture on PYQs for the NET exam. I hope you find the session informative and helpful. और आप याद रखिएगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर स्कोर करने का चांस बढ़ेगा, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे.